कि आप लोगों को रेवन्ना के मुद्दे पर घेरा गया, ये बृजभूषण वाले मामले पर भी घेरा गया। इस पूरे मामले में सीधी सीधी बात यह है कि महिला सम्मान और अस्मिता की बात नहीं होगी, उस पर एक्शन होगा, और जो नहीं करेगा उसके ऊपर फिर सवाल उठेंगे। अब आज आप अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो घूमकर आप पर भी आएंगे। नहीं, ठीक है ना, हमने तो जवाब दिया था उससे बकायदा कि वो हमारे गठबंधन दल के उसका है और उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और उस पर सख्त कार्रवाई की बात, क्योंकि पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार के पास होती है, तो राज्य सरकार इसकी कार्रवाई करे, हम कहीं रोकेंगे। लेकिन ये प्रश्न कौन उठा रहा है सुचेता जी? जो पार्टी जो है एक अपनी महिला, अभी ये कह रहे हैं कि ये पार्टी के अंदर का विषय है। याद करना चाहिए, अवधेश जी इसके साक्ष्य गवाह भी हैं, मतलब जानते भी होंगे क्योंकि उस पीरियड में काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को, उसका कार्यकर्ता बोटी बोटी काट के तंदूर में भून दिया। ये वो पार्टी हमसे बात कर रही है। ये महिपाल मदेरणा कौन थे? ये भावरी देवी कांड क्या है? हमसे पूछ रहे हैं कि उसको बेटे को टिकट दिया। महिपाल मदेरणा भावरी देवी के बलात्कार और हत्या के आरोपी और जो दोषी साबित हुए, उनकी बेटी को टिकट दिया कांग्रेस ने। और उसकी तो बात छोड़िए, ये समाजवादी पार्टी बात करेगी। मुख्तार अंसारी, जिसको कि कितनी सजाएं थी, उसके भाई अफजल अंसारी को 4 साल की सजा हुई, उसको टिकट दिया कांग्रेस सपा पार्टी ने। जाके मुख्तार अंसारी के कब्र पे इन्होंने फूल चढ़ाते हैं, भगवान राम की चरणों में चढ़ाने की नहीं है, उसके लिए तो फुर्सत नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के घर उसमें कब्र में जाएंगे और उसे बताएंगे एक प्रतिष्ठित आदमी है। ये हमसे बात कर रहे हैं अपराध की दुनिया आप फिर मुख्तार अंसारी, ये गुंडों की पार्टियां, हमें किसान, ये हत्यारों की पार्टियां, युवाओं की ये हमें सिखाएंगे। छात्रों की बात, ये मुख्तार अंसारी क्या, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हैं। इनके नेता कुत्ते के साथ सवाल जिसपे हैसियत है, भाग रहे हैं, तो वो लोग हमें सिखा रहे हैं। पकड़ लिया है, ये माफियाओं की पार्टी चलाने वाले, ये बलात्कारियों की पार्टी चलाने वाले, हमसे पूछ रहे हैं। मैंने पूछा ना महिपाल मदेरणा कौन था, जवाब दे सकते हैं उसका? मुद्दों से भाग। अब मैं एक बार मैं दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपकी नेत्री का बयान आया, उसे सुन लीजिए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। सुनिए, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्रियंका वाड्रा को घेरा है। वो कह रही है प्रियंका गांधी का दोहरा चरित्र फिर उजागर हुआ है, क्योंकि मेरे समय पर वो नहीं बोली थी। महिलाओं को न्याय दिलाने की बात पर वो चुप्पी साध लेती हैं। मुझे न्याय दिलाने के समय प्रियंका ने चुप्पी साध ली थी, मुझे ट्विटर पर अनफॉलो भी कर दिया था। वो कह रही है प्रियंका वाड्रा कितनी एक्टिंग करेंगी, मेरा भी साथ नहीं दिया, अब स्वाति मालेवाल के लिए भी वो कुछ नहीं बोलेंगी। ये बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है। दुष्यंत जी, इस पर थोड़ा रिएक्ट करेंगे आप, क्योंकि ये महिला जो आपकी पार्टी में एक समय कांग्रेस पार्टी में रही। मैं सारी बातों पे जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने नैना साहनी का मुद्दा उठाया, नैना साहनी केस के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई। इन्होंने भवरी देवी जी का मुद्दा उठाया, महिपाल मदेरणा को किसी पार्टी ने साथ नहीं दिया, उनको उम्र कैद की सजा हुई, उनकी मृत्यु जेल में हुई। सुन लीजिए शर्मा जी, सजा तो देगी शर्मा जी, सुन लीजिए, हम हिम्मत रखते हैं, हम सत्य बोलने की ताकत रखते हैं, और हम दोषी को सजा दिलाने का मद्दा रखते हैं। आपको पता है बीएचयू में 3 बेटियों के साथ क्या हुआ है, और उस घटना को अंजाम देने वाला कौन था, और वो 60 दिन तक किस तरह से 2 राज्यों के बीच में घूमता रहा खुलेआम। आप उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं महिलाओं के सम्मान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेवन्ना रेड्डी पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भाजपा के नेता को 6 माह पूर्व उससे संबंधित सारी वीडियो दे दी गई थी, उसके बाद भी भाजपा उनके साथ में गठबंधन करके रैलियां कर रहे थे, चुनाव जीतने का कार्य कर रहे थे। अरे ऐसे दुष्ट व्यक्ति को जितने इतनी महिलाओं के साथ में असम्मानजनक व्यवहार किया हो, उसके साथ आप गठबंधन करते हैं जानकारी होते हुए भी। ये दिखलाता है आपके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है। आपके लिए चुनावी राजनीति सर्वोपरि है, आपके लिए नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। सरकार में मंत्री थे, इसके पिता इसी कर्नाटक में किसके मंत्री थे? अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं सीटों के गणित पर बात करता हूँ, क्योंकि बात यह है कि 400 की बात होती है। गठबंधन में किसके सहयोगी है?
अच्छा दुष्यंत जी, यार- आज हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं कि क्या ये मुद्दा असर डालेगा। 400 की बात उधर होती है तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सारे दल कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी नहीं आ रही है, लेकिन असेसमेंट सबका अलग अलग है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जब हम कहते हैं कि सारे गठबंधन एक साथ नेता मिल रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं, तो कोई इंटरनल सर्वे होता है, सबका असेसमेंट अलग है। ममता बनर्जी 220 दे रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं 180 आ रहे हैं, अखिलेश जी तो 143 पर ही सिमटा दे रहे हैं, कह रहे हैं 143 आएंगी इनकी। तो ये हवा में नंबर्स हैं या फिर कोई असेसमेंट इसके पीछे है? सवाल ये है। चरण का मतदान होने तक टैली आगे पीछे होगी। जिस दिन अंतिम चरण का मतदान हो जाएगा आपके यहाँ पे हम फिगर बता देंगे, ये फिगर है। तो वो तो वैसे भी 4 जून को पता लग ही जाएगा, हम और इंतजार कर लेंगे। 3 दिन मतदान होते 1 जून को मतदान होगा, आखिरी 4 जून तक आज संभवतः मैं आपके चैनल पे गंभीरता पूर्वक बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस की 350 सीटें आ रही हैं। 350 सीटें आ रही है। भाई ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? अब आंकड़े दे रहे हैं, जनता दे रही है। आप मेरा व्हाट्सएप अकाउंट चेक करिए, लोगों के कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, उत्तर देता क्या लोग वो बात तो कर आपके रहे हैं। समर्थक हैं। समर्थक नहीं है, 3 बातें पूर्व में इसमें भारतीय सर जनता पार्टी के साथ अच्छा थे, नहीं, वो अपनी वो निष्ठा अगर बदल वो चुके सब हैं। लोग इतने कॉन्फिडेंस के, ममता बनर्जी ने आज कह दिया मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी, मतलब मैं बाहर से समर्थन दूंगी। ममता बनर्जी को कितनी सीटें आ रही है इस समय? मैं आपको कह रहा हूं कि किसी एक राज्य में अगर हिंदुत्व संपूर्ण रूप से इस समय ममता बनर्जी के विरुद्ध है तो ममता बनर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 1 पार्टी होगी तो उसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जो पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी को टॉपल करके नंबर 1 पार्टी नंबर 1 पार्टी होने जा रही है। मैं आप इसको टेप करके रख सकते हैं। एक सेकंड। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का उत्थान जिन कारणों से 2024 में हुआ, 2019 में हुआ, क्या वो खत्म हो गए हैं? जिन जिन कारणों से हुआ है, क्या इस समय INDIA के गठबंधन फिर उन्हीं बातों पर नहीं है जिनके रिएक्शन में लोगों ने नरेंद्र मोदी को यहां तक पहुंचाया पॉजिटिव? अब एक सुनिए, यूपी का एक उदाहरण लीजिए। नहीं, यूपी में वो कह रहे हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक प्रश्न पूछना मुझे, सुनिए ना भाई, पूछना है, पूछ लीजिएगा। 2004 में 35 सीटें आई थी अधिकतम। वो दौर जो था वो विखंडन का दौर था, फ्रैगमेंटेड मैंडेट का दौर था। बीजेपी को 20% सीटें वोट था, इनको 26% था, 24% वोट था बसपा के अंदर। इस समय की जो परिस्थिति है कि 2007 से यूपी जो है एक पार्टी के शासन के दौर में है, अब फ्रैगमेंटेड नहीं है। पिछली बार 2 पार्टियों ने मिलकर लड़ा है, लगभग 36% वोट है और 15 सीटें उनको आई हैं। कांग्रेस को 2% वोट था। तो ऐसा क्या हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलने से, जबकि बसपा सबसे बुरी स्थिति में, विधानसभा में एंटी बीजेपी सारा वोट कंसोलिडेट हुआ, सपा में 32% वोट आया, उसमें भी 12.88 13%। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के लिए गेम बंगाल में होगा, वहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं क्या हो गया है, वहां पर लॉस है, एकदम पलट जाएगी। देखिए उसके लिए यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी सवाल पूछ लीजिए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और बिहार में क्या भाजपा अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? जल्दी से बताइए आपका आंकड़ा। देखिए मुझे ईमानदारी से बता दें। सुनिए, ईमानदारी का मेरा विश्लेषण ये कहता है कि ऐसे कारण उत्पन्न नहीं हो गए हैं कि जनता इन राज्यों से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए खड़ी हो और विपक्ष को सत्ता देना चाहती हो। ये स्थिति देश में कहीं नहीं, आप भी बहुत जगह से होके आए हैं, कैंडिडेट्स को लेके वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसे मैं तो कह रहा हूं 100 सीटें कहां से घटा दे रही है INDI बीजेपी। यूपी की 80 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी की 80 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं अनुराग जी, अगर यूपी में अगर कोई उलटफेर नहीं होगा तो कोई चांसेस नहीं होंगे। 80 सीटें यूपी की है, वहां उलटफेर होना जरूरी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में उलटफेर तो हो चुका है, बीजेपी तो यहाँ बची नहीं है। और जो विश्लेषक महोदय हैं वो खाली वो आपके स्टूडियो में वो भेलपुरी खा के और अपना आकलन दे रहे हैं। वो अगर निकल के जाते, अगर पूर्वांचल जाते, पश्चिम में चले जाते, देखिए उनका बड़प्पन ये है कि वो आपकी पर्सनल टिप्पणी पर भी हंस रहे हैं। जनता के कह रहे कौन से मुद्दे हैं, इनको महंगाई मुद्दे ही नहीं दिखाई देती, इनको बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं दिखाई दे रही। सर कौन से मुद्दे जो पलट जाएंगे? अरे आपको महिला अत्याचार, किसान का परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पे पेपर लीक और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहे कौन से
मुद्दे हैं। अरे ये महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि भेलपुरी खा के पेट भर के बैठे हैं आप जिनको गांव में जो परेशान है, जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, 2 वक्त का खाना ठीक से इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, उनसे एक लाइन जवाब, क्या समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 सालों में ऐसा क्या किया है उत्तर प्रदेश में जिससे जनता बीजेपी को उखाड़ के समाजवादी पार्टी को? जल्दी से जवाब दे दीजिए, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, एक लाइन में जल्दी से नहीं, आप नहीं, अनुराग जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं ऐसा क्या किया है कि आपको लाएंगे, और आपने बापू को 15 सीटें मिली है, 13% वोट आज भी बीएसपी का है जो काटने के लिए बैठी हुई है, कहां से आप सीटें ले आएंगे? यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं बढ़ी। इन्होंने बिल्डिंग बना दी कुछ इंस्टीट्यूट की और उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो मशीन नहीं है, ये हालत है। आपने पूरी तरह से यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं खाया है, गई है, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं। देख लिया, पर्चे लीक हो रहे हैं, 10 सवाल पर्चे। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ